नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अन्य दर्शन के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने राज आज्ञा से 2 बार जुआ खेला, पर जिज्ञासा है जैन दर्शन के अनुसार जानने की कि धर्मराज को कितनी बार जुआ खेलना पड़ा था। उसके संबंध में जैन दर्शन में भी 2 बार खेलने का भाव है। प्रथम बार वो सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी के संबंध में जो चीरहरण की बात आई, इस संबंध में भी जैनागम में उल्लेख है। दूसरी बात है कि दूसरी बार में जब खेलने की बात आई तो वो एक उनके उद्रेक की बात थी, एक अभिमान, उनको एक अपमान महसूस हुआ, गिल्टी महसूस हुई। इस कारण से उन्होंने दोबारा जुआ खेला और दोबारा जुआ खेलने के बाद वनवास हुआ। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पांडव पुत्र भीम द्वारा थोड़ी सी गलती हो जाने पर कृष्ण जी ने संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया था। तब जिज्ञासा है कि जब दुर्योधन अन्याय पर अन्याय कर रहा था तब उन्होंने अपने अधिकार से दुर्योधन का राज क्यों नहीं छीना? वे तो त्रिखंडापति थे और हस्तिनापुर उनके अधीनस्थ था। आदेश उसे ही दिया जाता है जो मानता है, जो मानता नहीं है उसे आदेश नहीं दिया जाता, उसे दंडित किया जाता है। और उस समय की ऐसी व्यवस्थाएं थी, राजकीय कानून व्यवस्थाएं बन जाती हैं, कहीं आदेश चलता है कहीं नहीं चलता। उस समय धृतराष्ट्र राजगद्दी पर दुर्योधन तो राजगद्दी पे बैठा ही नहीं, उसने राज्य किया नहीं, वो तो युवराज था। धृतराष्ट्र राजगद्दी पे थे, तो धृतराष्ट्र जब राजा थे तो उनकी अनुमति के बिना दुर्योधन का ये कुछ नहीं कर सकते थे। पांडवों के संबंध में तो पांडव तो इनको ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इनकी ही हुकूमत चलती थी। इस कारण से, क्योंकि दुर्योधन राजगद्दी पर तो बैठा नहीं और राजगद्दी पर युवराज के पद पर धृतराष्ट्र ने बैठा दिया था। ऐसे ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्रेष्ठीजन अपनी जिज्ञासा पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखेंगे। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम युक्त तर्क युक्त पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का। आइए हम आज की प्रथम जिज्ञासा की ओर बढ़ते हैं। नमन जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से जिज्ञासा रखेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजलि जैन, बहन अंजलि जैन आहार जी। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी पीछी कमंडलू आदि नहीं रखते, फिर हमें पंच कल्याणक आदि में इनको पीछी कमंडलू क्यों रखवाते हैं और यह पीछी कमंडलू रखवाना कहाँ तक उचित है?
पंचकल्याण एक प्रतिमा के होते हैं और यहाँ ध्यान रखा जाता है मार्ग की परिवर्तन। अरहंत भगवान के पारसनाथ के सर्प नहीं होता, बाहुबली के बेले नहीं होते, लेकिन बना दी जाती हैं क्योंकि स्थापना निक्षेप से वह देखा जाता है जिससे मार्ग की सुरक्षा हो। तो पिछी कमंडल मात इसलिए दिखाने के लिए कि जिससे लोग ऐसा ना हो जाए बिना पिछी कमंडल के कोई दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के और विचरण करने लग जाएं। वर्तमान में बहुत सारे दिगंबर हैं जो भली अपने आप में जैन नहीं हैं, लेकिन पिछी कमंडल उनको नहीं है। इसलिए मार्ग के प्रदर्शन के लिए औपचारिक रूप से प्रतिष्ठा पाठ में इसको ग्रहण कर लिया गया, करना जरूरी नहीं था। बहन अंजलि जैन, इसके पूर्व एक सूचना है। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भाग्य, किस्मत और पुण्य ये आपस में पर्यायवाची है, क्या इनमें अंतर है? अगर अंतर है तो क्या है? भाग्य और किस्मत और पुण्य ये सब एक अर्थवाची है। भाग्य कहो, किस्मत कहो, पुण्य का उदय कहो, ये सब हमारे अतीत के किए हुए कर्म का फल है। हालांकि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। अतीत में किए हुए कर्म को वर्तमान में जब उदय में आता है तो उसे भाग्य कह देते हैं, उसे किस्मत कह देते हैं। ऐसा नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे भैया जी ब्रह्मचारी महावीर भैया जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। माइक दे दें बेटा, आगे दे दें। देखिए, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह जो समय सार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस शिविर में जो बालक बालिकाएं यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, इनकी चर्या को देख करके प्रभावित होकर के उन्होंने श्री कुखराज जी, सुलोचना जी सेठी परिवार, शाहपुरा भीलवाड़ा निवासी श्रवण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास में एक बालिका को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से उन्होंने गोद लिया है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी सुलोचना जी, आदरणीय भैया जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी नवंबर में 3 स्टेट में चुनाव है, अपने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। तीनों स्टेट में जैन समाज वालों को टिकट भी मिला है। तो महाराज श्री, क्योंकि उसी टाइम अपने धार्मिक कार्यक्रम भी रहते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं और विषय परिवर्तन आदि के कार्यक्रम, तो सभी लोगों को प्रश्न आ रहा है कि उन चुनाव की डेट पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम समाज या कोई साधु संत या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं हो, विधान वगैरह, कि जिससे कि वो वोट नहीं दे पाए, क्योंकि पिछली बार 5 वोट से एक जैन विधायक हारे थे। तो इसलिए धार्मिक कार्यक्रम को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, शादी विवाह पे आप कंट्रोल कर लेना। और धार्मिक कार्यक्रमों में तो हमारे सानिध्य में होगा तो हम वोट डालने के लिए नियम भी दिला देंगे। जो जो इंद्राणी बने वो वोट डालने की छूट है, लेकिन शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में जो होंगे इसके लिए तो समाज को सोचना चाहिए। जहाँ प्रत्याशी जैन खड़ा हुआ है तो वहाँ जैनियों के संपूर्ण वोट मिलना ही चाहिए, संपूर्ण वोट डालना ही चाहिए। श्रीमती सुलोचना जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे इंद्र जी मंडला। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। मेरे हृदय पटल पर विराजमान श्री परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज प्रातःकाल जो मैंने दृश्य देखा, आपके चरणों में ये बालिकाएं और बालक बैठे थे, ऐसे लगा जैसे साक्षात मैं इनके दर्शन स्वयं करूं, क्योंकि मैंने इतना ज्ञान नहीं पाया, पर मैं इनके ज्ञान से बहुत प्रफुल्लित हुई। तो अब मैं इस मौके पर आज घोषणा आपके सामने करा चुकी कि सांगानेर में एक बालिका को गोद लिया मैंने। हे गुरुवर, मेरा प्रवचन
प्रातःकाल के प्रवचन से गुण सुख प्रमोदम भाव जो बताए वो मेरे बहुत प्रफुल्ल भाव से मैंने प्रसन्न होकर ये भावना भाई है। अब एक गुरु कृपा और कृपांक जो आपने बताया था प्रातः काल में कि अगर गुरु कृपांक हम लेते हैं तो उसमें हमारा पुण्य खर्च होता है। तो आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गुरु कृपा आपकी चौं और हमें मिल रही है, राजस्थान के एक एक कण कण में आपने ऐसी भावना भरी है, तो हम वहाँ जब भी दर्शन करते हैं हम इतना मन प्रफुल्लित होकर आते हैं गुरुदेव। तो गुरु कृपा में हमें क्या मिलना चाहिए, उस समय क्या हमारे अंक कम होंगे या हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होगी गुरुदेव? नमोस्तु आशीर्वाद करने में जितना बिल बनता है उससे 100 गुनी कमाई नमोस्तु में हो जाती है, तो उसमें क्या बात है। हमने तो अभी क्या है प्रवचनों में प्रासंगिक होता है, अभी समय सार चल रहा है, इसलिए माहौल ये है कि आत्मशक्तियों का जागरण करो, आत्मशक्ति जागरण करो। जैन दर्शन का जो मूल सूत्र है, पूरी ताकत अपनी लगाओ कि हमें किसी का सहारा न लेना पड़े। ताकत लगाओ, फिर जब नहीं लगेगा, जब ताकत नहीं होगी तो सहारा लेने के लिए मना नहीं किया गया, मना ही नहीं है। लेकिन गुड बेटर बेस्ट, अच्छा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, तो इस बात को श्रेष्ठ यही है। फिर कोई कहे कि मानी सहारा लेना पड़ा, महाराज जी के आशीर्वाद लिया तो बहुत तगड़ा बिल बनेगा, तो हम कहाँ चुकाएंगे। चिंता मत करो, जितना बिल तो महंगा है, लेकिन नमोस्तु में इतनी कमाई है कि बिल 1% है, नमोस्तु का 99% कमाई। अब यदि 100 रुपया या जहाँ कमाई होती है 1 रुपया टैक्स में देना पड़े तो कब बुराई हुई, कब बुराई है। तो 99 जेब में रखो, 1 रुपया आशीर्वाद का दे करके काम चलाओ, ठीक है। हम तो कुंदकुंद स्वामी को कह रहे हैं, कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि वो 1 रुपया कम क्यों, कमाई 100 थी तो 100 रुपया ही अंटी में होना चाहिए। एक समय सार का प्रसंग होने से ये बातें कही जाती हैं। बाकी संसार में आशीर्वाद भी लेते हैं, सहयोग भी लेते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, ये सब होता है। यही तो प्रसंग हमें देखना है कि जैन दर्शन कितने पहलू हमें सिखाता है, कितने पहलुओं के हमें दर्शन कराता है, और उनमें श्रेष्ठ रूप से क्या है ऐसा मानना चाहिए। एक प्रश्न और गुरुदेव, शांति धारा में जब शांति धारा होती है भगवान जी शिव जी के ऊपर, तो उस समय हमको अपनी दृष्टि मतलब धारा पे रखनी चाहिए या और मतलब मुख्य मुद्रा पे रखनी चाहिए? भगवान और धारा दोनों पे रखना चाहिए। मस्त बोल रहे, मस्त। इंद्र जी शास्त्री उसके बाद तैयार रहेंगे। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर। परम उपकारी परम श्रद्धेय पूज्य मुनीषी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से, मंडला जैन समाज की ओर से, तारादेवी समाज की ओर से मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में त्रिवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, कसायों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम को लेश्या कहते हैं, और कसाय का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक बताया गया है, और शुक्ल लेश्या की दशा 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान में जीव की बताई गई है। तो फिर शुक्ल ध्यान को हम कैसे घटित करें? लेश्या को जी, लेश्या क्या होता है, 2 प्रकार के लेश्या होते हैं। एक तो पूर्व संस्कार वश 11वें 12वें 13वें जो स्थान में जो लेश्या का वर्णन आता है, पूर्व संस्कारों से अभी योगों की प्रवृत्ति चल रही है, अभी भी कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो जो उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति में योग अकेला बचा है, वो योग पूर्व में बंधे हुए कसाय के कर्मों के कारण से उनमें प्रवृत्ति चल रही है। उनके जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है वो वर्तमान के कर्म से नहीं हो रही है। औदारिक शरीर नाम कर्म अब उनको बंद नहीं हो रहा है, लेकिन औदारिक नाम कर्म का उदय है, बादर नाम कर्म का उदय है, तृष नाम कर्म का उदय है।
इतने सारे कर्मों के जो उदय हैं वे कभी ना कभी तो उसने बांधे हैं लेस्या के। तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों के उदय से योगों में जो प्रवृत्ति हो रही है उस कारण से उपचार से लेस्या 11वें 12वें गुण स्थान में कही गई। लेस्या से रहित परिणाम मान लेंगे तो 12वां 13वें गुण स्थान की समस्या तो सुलझ जाएगी, लेकिन 11वें गुण स्थान में मरने वाला जीव स्वर्गों में जाएगा तो किस परिणाम से जाएगी? क्योंकि गत्यागति में कारण क्या बनाई है? लेस्या। लेस्याओं के अनुसार हम गत्यागति करते हैं। अब 11वें गुण स्थान में कोई जीव मरा तो कसाय तो वहाँ है नहीं और लेस्या हम मानेंगे नहीं, और मरण सो है तो फिर वो कहाँ जाएगा जन्म? तो वहाँ 11वें गुण स्थान में मरने वाला जीव जहाँ सुख लेस्या होती है वहाँ उत्पन्न कराया। तो अब उनको लेस्या हम बैठा लें कैसे? क्योंकि कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। तो उन्होंने ऐसा कि पूर्व में बांधे हुए जो कसाय थी उस कसाय से बंधे हुए कर्मों के उदय के कारण से जो योगों में प्रवृत्ति हो रही है, इस अपेक्षा से वहाँ लेस्या का अंश मान लेना चाहिए। इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में भी कर्म का उदय तो है ही, औदारिक नाम कर्म आदि का। अब ये जो उदय कर्म का आया ये पूर्व में उसने कसाय के साथ बांधा था कि नहीं था? तो पूर्व में बांधा हुए कर्म के उदय के कारण से 11वें 12वें गुण स्थान में लेस्या मानना चाहिए। लेस्या से रहित नहीं कर सकते किसी भी हालत। नमोस्तु महाराज। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे विदुषी बहन पूर्वी जैन शास्त्री। मेरे आराध्य गुरुवर ललितपुर जैन समाज व धनवारा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा कराने के बाद जो कलश दिया जाता है उसको पैसा भुगतान के पहले देना चाहिए या बाद में? भगवान महावीर स्वामी यदि मुनिमगिरी और हम लोग सिखा गए होते तो बड़ा अच्छा रहता। वो अकाउंट नहीं सिखाया, डेबिट क्रेडिट वाला। ये सब चीजें विश्वास वाली बात है। सामने वाले का यदि विश्वास है कि यह पैसा दे करके ही जाएगा तो गुडविल पे दे दिया जाता है, और मालूम है कि इसका पैसे का कोई भरोसा नहीं तो कलश दे करके उसको और मत डुबो। मान लो पैसा नहीं दिया और कलश ले गया तो निर्माल का दोष लग करके शांति धारा का पुण्य तो ज़्यादा नहीं रहा, और कलश ले गया और पैसा नहीं दिया तो निर्माल का महान दोष माना जाता है, वो और उसके लिए दिक्कत कारण बन जाएगा। तो यदि वो संकल्प करके गया कि भाई मैं इतने दिन में दे दूंगा और विश्वसनीय है तो दे देना चाहिए। ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसी अनुकूलता हो इसमें एकांत नियम मत बनाओ, इसके लिए ऐसा। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। विदुषी बहन पूर्वी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी शास्त्री, परीक्षा बोर्ड सह प्रभारी सांगन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उनके गृह में भी जन्म का सूतक लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि तीर्थंकर के संबंध में जो सूतक के कारण होते हैं वे कारण तीर्थंकर के जन्म के समय नहीं होते। माता को भी सूतक नहीं लगता, परिवार को भी नहीं लगता, क्योंकि जिन कारणों से सूतक की व्यवस्था बनाई गई वो तीर्थंकर की माता को अशुद्धि आदि नहीं होती है। इस कारण से तीर्थंकरों के सूतक की व्यवस्था नहीं है। पंडित श्री दीपक जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगे जिनेन्द्र जी जैन को ललितपुर। भूत प्रीत के व्यंजक पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पर्यूषण पर्व आदि में और समाज आदि में जाते हैं, उस समय हमसे पूछा जाता है कि पंडित जी हम लोग अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको पूजते हैं, अब हम उनको नहीं पूजना चाहते या उनसे छुटकारा चाहते हैं,
तो उनको छोड़ने की विधि क्या है? उनको छोड़ने की विधि बहुत बार हम इसको बता चुके हैं कि जब अपने जीवन में सच्चे देव सद्गुरु को हो जाए और तुम्हें ऐसा मालूम चले कि ये है ही नहीं, कल्पना है, मिथ्या है, कोई भी किसी आले को पूज रहा है, कोई कहीं अगरबत्ती लगा रहा है, कोई घर में ही आला बना लिया है, तो इनके लिए कुछ नहीं करना, मंदिर में जाकर के एक श्रीफल भगवान के सामने चढ़ाना और इतनी कहना, भगवान अब मुझे सच्चे देव सद्गुरु की पहचान हो गई है, अतः मैं सच्चे देव सद्गुरु के अलावा समस्त प्रकार के जो काल्पनिक मिथ्या मेरी धारणाएं थीं, समर्पण था, उन सब का मैं विसर्जन करता हूँ, छोड़ता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्री जिनेन्द्र जी जैन ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक ज्ञान शास्त्री नौगामा। नमोस्तु गुरुदेव, ललितपुर से जैन समाज का नमोस्तु। गुरुदेव, बेटी का प्रश्न है, हम लोग साल भर अपने जॉब वाले स्थान पर रहते हैं और दीपावली के टाइम अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं, चले जाते हैं, और जहां पर हम अधिकतर समय रहते हैं वहां पर पूजा नहीं करते, तो क्या ये सही है? कोई बाधा नहीं, क्योंकि आपका पैतृक, आपका मूल स्थान जहाँ है वहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं, तो ये अच्छी है, बढ़िया है, होना ही चाहिए। वहाँ जाकर के जब तुम यहाँ से लौट के जाओ तो वहाँ जाकर के एक 5 दीपक जलाकर सगुन कर लेना चाहिए, बाकी कोई बाधा नहीं, कर सकते। सम्यक ज्ञान शास्त्री। इसके बाद तैयार रहेंगी बहन रिया अरोरा। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का प्रसंग आता है, उसके बाद नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास, ये एक सूत्र आता है जिसमें तत्व और रत्नत्रयों को लोक व्यवहार में कथन करने की बात आती है। तो महाराज जी, हमने उसका सामान्य उदाहरण तो बहुत समझे हैं, लेकिन इनमें 7 तत्वों और 3 रत्नत्रयों को घटाना कहीं कहीं पर बाधित हो जाते हैं। तो महाराज जी कृपया 7 तत्वों और रत्नत्रय को किसमें घटाना? नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम में तो कोई दिक्कत है नहीं महाराज जी। सबसे पहले नाम में ही दिक्कत आ रही है। जैसे सम्यक दर्शन है तो उधर उन्होंने नाम की परिभाषा बताई, जहाँ पे द्रव्य, जाति, क्रिया इत्यादि की अपेक्षा किए बिना ही कोई संज्ञा दे देना। हाँ, तो जैसे जैनियों को सम्यक दृष्टि कहना, कुछ भी नहीं देखा आपने, कुछ भी विचार नहीं किया कि इसके अंदर में देव सद्गुरु को मानता है कि नहीं, मात्र सामान्य रूप से देख कर कह दिया ये जैनी है इसलिए सम्यक दृष्टि है, ये जैनी है इसलिए जिनेन्द्र भक्त है, चाहे भरी वो मंदिर ही नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाता फिर भी नाम के जैनी है कि नहीं। श्रावकाचारों में आया है नाम का जैनी, यानी जैन के एक भी गुण नहीं है लेकिन फिर भी वो जैनी की काउंटिंग में आता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कह दिया, सम्यक दृष्टि उसको कह दिया नाम मात्र से। अब उसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं ये विचार ही नहीं किया। वहाँ नाम में ये मत लेना कि सम्यक दर्शन होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, विचार नहीं किया। जिसको सम्यक दर्शन है उसका भी नाम सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर सम्यक दर्शन पर विचार नहीं करेंगे, बस सामान से जैनी है इसलिए सम्यक दृष्टि है। ये स्थापना की अपेक्षा से कहा जाता है जब कोई चीज हमारे लिए स्पष्ट रूप से बाहर से देखने में नहीं आती है तब हम उसको स्थापना निक्षेप से मानते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में किसी के पास भी सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र नहीं है। अब हम कैसे माने इसको, क्या माने, हमारे पास तो ज्ञान है नहीं। तो इसके लिए पंडित जी साहब टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे किसी मुनि के अंदर तुम्हारे लिए भाव आ रहा, मैं कैसे मानूं कि भावलिंगी मुनि है कि द्रव्यलिंगी है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कैसे मानूं, कैसे जानूं। बार बार हम सर्वज्ञ से पूछने तो जाएंगे नहीं और हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे समय पर आप चौथे काल की जो मुनि मुद्रा आपके ध्यान में हो उस मुनि में स्थापित करके
उसकी वंदना आदि क्रिया कर लेने से स्थापना निक्षेप बन जाए। ऐसे ही सब में बनेगा। भगवान में हमें क्या देखने में आ रहा है कि केवल ज्ञानी है? भगवान अरहंत, साक्षात अरहंत भगवान को भी हम स्थापना से ही मानते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान में उनका केवल ज्ञान, उनकी सर्वज्ञता, वो अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, हमें कहाँ पता है? हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमारे लिए वहां भी हम स्थापना से ही पूछते हैं कि इनमें अनंत चतुष्टय है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है तो है। तो किसी भी वस्तु में हो, सब में स्थापना लगाना नहीं चाहिए। ज्ञान चारित्र में लगा लेना स्थापना, अब क्या लगाना है? तत्व मुख्य रूप से तत्व के अंदर बंध, संवर, निर्जरा, इन सब में, इनमें भी लगेगा स्थापना। हमारे पर वही लगा लीजिए, कर्मों का आश्रय कर रहा है, क्योंकि ये ग्रस्त है, इसलिए इसको कर्म का आश्रय हो रहा है। हो ये कोई नियम ने हमने विचार ही नहीं किया, हो आश्रय हो गया। स्थापना, आश्रय हमें दिख नहीं रहे हैं, फिर भी हम उसको आश्रय भी मानते हैं कि नहीं? किसको मालूम है कि कौन इस समय हमारे कर्मों का आश्रय हो रहा है? तुम्हारे कर्मों का आश्रय किसको दिख रहा है? लेकिन आगम में कहा है कि यह गुणस्थान में जीव है, तो इस कर्मों का आश्रय नियम से कर रहा है। तो हमने पढ़ा तो आगम में है, और स्थापना कहाँ कर रहा हूँ? जीव में। अब आगम में पड़े हुए आश्रम को हमारी आंखों का विषय न बनने पर हमने मान लिया कि ये जीव आश्रय करने वाला है, क्योंकि देशवृत्ति है, इसलिए प्रत्याख्याना वर्णी कर्म आश्रय कर रहा है। अविरति है, ये अप्रत्याख्यानी वर्णी कर्म का आश्रय कर रहा है। कहाँ से जाना तुमने? तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। आगम में लिखे हुए वाक्य को किसी जीव में स्थापित करके चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म का आश्रय होता है, ये हम स्थापना से ही मानते हैं। इसलिए आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, इनमें सब घटाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण तो घटा देते हैं, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन भी घट जाता है, लेकिन निक्षेप वाला प्रसंग जब आता है तो स्थापना में सब अटक जाते हैं। नाम समझ में आ जाता है, भाव समझ में आ जाता है, सब है, लेकिन स्थापना, आश्रय की क्या स्थापना करें? बंद की क्या स्थापना करें? मोक्ष की क्या स्थापना करें? शंबर की क्या स्थापना करें? तो ये बहुत कठिन विषय है। बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि हर चीज में हमें स्थापना देखना पड़ेगा। स्कंद में परमाणु है, कहां से जाना तुमने? स्कंद में है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, किससे जानोगे? आगम में पढ़ा है, और बस उसको अपन इसमें स्थापित कर लेंगे। आगम में लिखा है सो है, आगम में लिखा है सो है। ये मूर्ति में आगम में लिखा है, यानी महाराज ने कहा है कि ये मूर्ति जिनेन्द्र की है, सो है। हमें मालूम नहीं कि जिनेन्द्र उसमें बैठे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की स्थापना के लिए मानना चाहिए। रिया जैन अरोरा, उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र जैन शास्त्री, तृतीय वर्ष। मम आराध गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जल काय एवं जल जीव में क्या अंतर है? जल काय और जल जीव, जल जीव एक सामान्य है जो विग्रह गति में है, अभी आया नहीं है। हमारा जल जीव है। और जल काय है, जब वो जल में जन्म ले लेता है उस समय उसको जल काय बोलते हैं। ऐसा जल काय, जल कायक और जल जीव। और काय का, हाँ, जल कायक है वो। जब जीव आ गया उसमें तो वो क्या हो गया? जल कायक। और जल काय क्या? गर्म पानी। हाँ, जल काय। चलो, जल काय क्या है? गर्म पानी है। जल जीव नहीं, उसमें जल की काया है। पृथ्वी में, अग्नि में, सब में ये मानना
जिसमें से जल जीव निकल गया है, काया बची है, उसे जल काय बोलते हैं। जल में जीव अभी विद्यमान है, उसे जल कायक बोलते हैं। और जल जीव सामान्य रूप से जल नाम कर्म के उदय मात्र है, विग्रह आदि गति में उसे जल जीव बोलते हैं। छात्र विद्वान रविन्द्र जैन शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगी हर्षिता जैन विदुषी बहन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जब कर्णान योग का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें भवनवासी देवों का वर्णन चल रहा था, तो उनके भवनों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है और एक चैत्र वृक्ष है। तो चैत्र वृक्ष में आया कि चैत्र वृक्ष के ऊपर, प्रत्येक चैत्र वृक्ष के ऊपर एक एक 4 प्रतिमा स्थापित है और उसके सामने चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ है और प्रत्येक मानस स्तंभ पे 7 प्रतिमाएं स्थापित है। तो ये 7 प्रतिमा कैसे वर्णन आएगा इस? अकृत्रिम चैत्यालयों में 72 लाख भवन है, 72 लाख जिनालय है। और चैत्र वृक्ष उसी मंदिर के भाग में चैत्र वृक्षों की बात बताएगी। अब इस 7 चैत्र वृक्षों की बात जो है, 7 जिनबिंबों की बात, ये तो कोई घटित नहीं हुई मानस स्तंभ में, क्योंकि मानस स्तंभ में संयम से चतुर्मुखी मूर्ति होती है, नीचे 4 मूर्ति होती है। अब 7 मूर्ति मूल में भी है क्या? उसमें बस ऐसा वर्णन आया कि मानस स्तंभ के ऊपर स्थित, मानस स्तंभ स्थित 7 प्रतिमा, मानव स्तंभ के ऊपर, मतलब मानव स्तंभ पर स्थित है 7 प्रतिमा स्थापित है, ऐसा वर्णन। तो ये मूल में है या हिंदी में है? हिंदी में। तो कोई देखो, इसमें प्रेस मिस्टेक हो सकती है और इसको कौन से ग्रंथ में आया, कहाँ है उसका रेफरेंस देखो। हिंदी में हो सकता है कोई, जो कर्णान योग भाग 3 है, पन्नालाल जी साहित्याचार्य। हाँ, तो वो कोई प्रेस मिस्टेक हुई है, क्योंकि 7 मानस स्तंभ में मूर्ति का कोई तुक ही नहीं बैठ रहा, तर्क से भी नहीं बैठ रहा है। विदुषी बहन अंशिका जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे सेजल जी जैन हरियाणा। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में मानस स्तंभ में 2 उल्लेख मिलते हैं। एक तो 4 मूर्तियों का मिलता है, नीचे की मूर्तियों का नहीं है। दूसरा मत त्रिलोपरणतिकार ने लिया कि 4 तो मध्य नीचे जड़ भाग में और 4 ऊपर भाग में, 8 का उद्देश्य का उल्लेख तो मिलता है ऐसा। आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हमने अपने अध्ययन में पढ़ा था कल्कि और उपकल्कि के बारे में कि पंचम काल के हर 1000 वर्ष में कल्कि एवं 500 वर्ष में उपकल्कि उत्पन्न होते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान समय में कल्कि और उपकल्कि किस रूप में देखने को मिलते हैं? पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज ने इसको सबसे पहले उल्लेखित किया। इन कल्कियों का एक व्यवस्था भी बताई, अवध ज्ञान भी बताया, लेकिन वर्तमान में ये किसी भी प्रकार से घटित नहीं हो रहा है कि एक कल्कि कौन होगा, कौन रहा है। मान लीजिए भगवान स्वामी के, महावीर स्वामी के बाद 500 साल बाद कल्कि होना, 1000 बाद उपकल्कि होना, तो ये कोई ऐसा घटित नहीं हो रहा है। ना कोई फलाने आगम से नाम मिल रहा है कि फलाना उपकल्कि है। आगम में तो वर्णन है, लेकिन वर्तमान में घटित रूप में ये बात नहीं। अभी मान लो 2500 वर्ष हो गए, तो अभी तक कल्कि हो के कितने कल्कि निकल गए? यदि 500 साल में मानते हैं तो कल्कि का तो आज कितने कल्कि, 5 कल्कि हो जाना चाहिए कम से कम। और उनको अवध ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि कल्कि उपकल्कि के लिए अवध ज्ञान की भी चर्चा आती है। तो ये वर्तमान में घटित नहीं हो रहा है और ना कोई ऐसा निर्णय हो पा रहा है कि कल्कि उपकल्कि हो। अनुमान से अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आताताई राजा हुए, जिन्होंने मुनियों का संहार किया, धर्म के मंदिरों को तोड़ा आदि, इनको कल्कि मान लीजिए। बाद में जाकर के जिन राजाओं ने धर्म को शरण दी, उनको उपकल्कि मान लीजिए। तो ये अनुमान से अपन मान सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते कि ये कल्कि है या ये उपकल्कि है। श्री सेजल जी जैन हरियाणा, इसके बाद तैयार रहेंगे छात्र विद्वान अनिकेत जैन शास्त्री।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे घर के यहाँ पे 4 पीढ़ी हो गई हैं, हम लोगों का रात्रि भोजन का त्याग है। तो मेरा प्रश्न ये था कि आज के युग में करियर भी है, तो रात्रि भोजन का नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? क्या है? रात्रि भोजन का त्याग है, 4 पीढ़ी हो गई हैं, ना हम खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं। तो अब क्या करना है? कि रात्रि भोजन की करियर भी है, तो ये रात्रि भोजन का जो नियम है उसका पालन और कैसे कर सकते हैं? आगे अपने जीवन में रात्रि भोजन त्याग का पालन और कैसे करें? और क्या, 4 पीढ़ी से चल रहा है तो फिर अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। 4 पीढ़ियों ने जैसा चलाया है, बहुत बड़ी बात है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुल धर्म को मानकर चलाते हैं, इनको सदा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। लोग अपने पूर्वजों से धन संपत्ति तो लेते हैं, लेकिन आचार विचार नहीं लेते, उनके कुलाचार की परंपराएं नहीं लेते। ये परंपराएं वसीयत में देना चाहिए और वसीयत में लेना चाहिए कि आपका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिस वंश में 4 पीढ़ी से रात्रि भोजन त्याग किया हो, भगवान करे ये पीढ़ी सदा फलती फूलती रहे और ऐसे ही रात्रि भोजन बना रहे। देखिए, रात्रि भोजन का त्याग बना रहे, हमेशा बना रहे, और ऐसी पीढ़ियां जितनी लंबे समय जिएंगी उतना ही धर्म की ध्वजा मजबूत होगी। बहुत देखिए, ऐसे महानुभाव हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आगरा दिगंबर से मैच का भाव हुआ कि ऐसे इस जो 4 पीढ़ी से रात्रि भोजन का त्याग किए हुए हैं, ऐसे इस परिवार का सम्मान हमारी आगरा दिगंबर जैन समाज करना चाहती है। आइए पधारें, जो हरियाणा से हमारे पधारे हुए हैं परिवार, आए पधारें जिज्ञासा के लिए। और हरियाणा में रह के जहाँ मुनियों का गमनागमन कम होता है, जहाँ धार्मिक वातावरण कम है, वहाँ पाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख के लगता है कि अभी छठा काल जल्दी आने वाला नहीं। अनिकेत जैन शास्त्री, इसके बाद तैयार रहेंगी हर्षिता जैन विदुषी बहन। मिथ्यात्व भंजक पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा पूर्व जिज्ञासा से संबंधित है कि जब हमने पहली बार बिजोलिया जी में आपका श्रावक संस्कार शिविर में जब हम आए थे, जब आपने हमारे लिए मिथ्यात्व का, कुदेवों का आजीवन त्याग करवाया था कि हमारा सिर कट जाएगा लेकिन कुदेवों के सामने झुकेगा नहीं, या सिर सच्चे देवशास गुरु के सामने झुकेगा, तभी हमने नियम लिया था महाराज श्री। लेकिन जब हमारे घर में या हमारे रिश्तेदारों को जब हम ये बात समझाते हैं कि हम इन कुदेवों को छोड़ना है, इनसे दूर होना है, तो भाई उनका एक विचार होता है कि छोटा मोह और बड़ी बात, कि आजकल के लड़के क्या जानने लगे हैं, हमारी परंपरा चली आ रही है। तो महाराज श्री, हम समाज में जाके तो मिथ्या छुड़वा देते हैं, लेकिन अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को नहीं छुड़वा पाते, तो उनके लिए हम ऐसा क्या उपदेश करें कि वो हमारी बात। कोई बात नहीं, ये बात तो युग के आदि में हुई। ऋषभ देव सारी दुनिया को उपदेश दे, पोते को सम्यक दृष्टि नहीं बना पाए और सारी दुनिया को सत्य का प्रदर्शन कर दिया। नाना प्रकार के नाना कम्मा नाना जीवा, अपनी अपनी रुचि है, समझाना ही हमारा कर्तव्य है, राग द्वेष करना कर्तव्य नहीं। सतमार्ग को मात शांत भाव से समझा देना चाहिए, नहीं मानता है तो राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी जैसी होनहार होगी वैसा होगा। ऐसा महाराज श्री, एक और जिज्ञासा थी कि जो यज्ञोपवीत होते हैं, जो जनेऊ होते हैं, उनको पहनना आवश्यक है, और कोई कोई महाराज होते हैं कि जो जनेऊ ही पहने उन्हीं से हाथ लेते हैं, अगर जनेऊ है तो हाथ देने को मिलेगा। तो ये मधुमक्खियों के छित्तों को मत छोड़ो। कोई हम बहुत बार कह चुके हैं, आगम में जनेऊ के संबंध में जो चर्चाएं हैं वो पूर्ण निर्णीत नहीं है। भरत चक्रवर्ती की जहाँ तक बात कहते हैं, तो भरत चक्रवर्ती ने तो जो वृत्ति थे उनको स्वर्ण सूत्र दिए थे। 16 श्रृंगारों में भी यज्ञोपवीत को एक श्रृंगार माना गया।
श्रृंगार के अंदर 16 श्रृंगार होते हैं, उनमें श्रृंगार को यज्ञोपवीत में दिया। सोने का श्रृंगार महिलाएं करधनी पहनती हैं। मैंने ये सोचा कि यदि ये वृत्तियों का परिणाम वो है कि 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा इनका है, 1 लड़का 2 लड़का, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं पहनती? लेकिन महिलाएं गुपवित नहीं पहनती, उनका पुरुष पहन लेगा, ऐसा कहते लोग। मान लो जिसका पुरुष मर गया तो विधवा वृत्ति मानी जाएगी कि नहीं? है। फिर मैंने बहुत दिन के बाद खोजने के बाद कि महिलाओं को यज्ञोपवीत क्यों नहीं, क्योंकि ये व्रत का प्रतीक था ही नहीं। ये 16 श्रृंगारों में जाके मिला। 16 श्रृंगारों में जो है वो यज्ञोपवीत, यानी 14 श्रृंगार कहे पुरुष के। पुरुष के 14 श्रृंगार हैं, स्त्री के 16 श्रृंगार हैं। तो 14 श्रृंगारों में यज्ञोपवीत मिला। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है सोने का कंधे से डाला जाता है और यहाँ तक आता है, तो वो लेख मिला। बाद में धीरे धीरे जाकर के ये संकल्प सूत्र के रूप में आया। प्रतिष्ठा पाठों में देखा तो संकल्प सूत्र के रूप में आया कि हमने कोई संकल्प किया या कार्य करेंगे, तब तक के लिए जनेऊ धारण कर लिया। इसलिए किसी भी शास्त्र में हमें अनिवार्य रूप से जनेऊ का ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि यदि जनेऊ नहीं होगा तो वो जैन नहीं होगा। चर्चाएं जरूर हैं। पूज्यवर जनसेन स्वामी ने महापुराण में भी मौजी बंद के समय यज्ञोपवीत की चर्चा की है। तो वहां भी वो एक संकल्प सूत्र के रूप में है, चिन्ह के रूप में नहीं है कि आज से तुम मौजी बंद के समय, आज से अब तुम जैन कुल को स्वीकार करते हो। इस प्रकार का वह अनुष्ठान में पहनाया गया। तो ऐसा मानना चाहिए। पूज्य समंतभद्र आदि महाराजों ने श्रावकाचारों में, मूल कुंद कुंद की परंपराओं में, मूल में कहीं ऐसा देखने में आया नहीं। इसलिए जो पहनते हैं उन पर अपन ध्यान मत दो। लक्ष्य इतना है, पहनना जरूरी नहीं है। अब कोई पहनते हैं परंपरा से तो पहनने दो, उससे कोई बाधा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। कई लोग वो कहते वो कान में ऐंठने वाली बात आती है। अभी परंपरा कान में ऐंठने की मालूम क्यों चली? क्योंकि यहाँ कान लग गया। अब लघु संज्ञा को बैठोगे तो वो जमीन में गंदा हो जाएगा। तो उस जनेऊ को ऊंचा करने के लिए कान में ऐंठना, अब वो बन गई परंपरा। अब ऐसी परंपरा बन गई कि यदि लघु संज्ञा जाते समय कान में नहीं ऐंठ पाए तो वो जनेऊ खंडित हो गया। अब बदलेंगे साहब। अब मात उसका कोई रीजन नहीं था। लघु संज्ञा बैठ के करते थे लोग, ऐसे खड़े होके, बाथरूम तो थे नहीं पहले। तो वो जनेऊ जमीन में लटक जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको ऊंचा करने के लिए कान में लपेट लेते थे। वो परंपरा बन गई। तो ये सब परंपराएं हैं, जुड़ती जाती हैं। इनमें ज़्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ना। ये छोटी छोटी बातों में इतनी कसाय बन जाती है कि वो जनेऊ तो रह जाता है और कसाय मुख हो जाती है। विदुषी बहन हर्षिता जैन। इसके पूर्व अभी जो हरियाणा से हमारे बीच पधारा हुआ है श्री कुंथू प्रसाद जी, सुशील जी, कामनी जी, सेजल जी, सिया जी, हरियाणा निवासी। इस परिवार ने इन विदुषी बहनों की जिज्ञासाओं को देख करके, इनसे प्रभावित होकर के 51,000 रुपए की राशि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए घोषित की है। मैं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार की ओर से उनका सम्मान करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार की भावना आपकी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्रति बनी रहे। विदुषी बहन हर्षिता जैन। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, आज दोपहर की कक्षा में आपने कहा था कि अगर इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो डिप्रेशन हो जाता है। आजकल अगर हम सामान्यतः वर्तमान समय में देखें तो हर दूसरे व्यक्ति डिप्रेशन और स्ट्रेस से ग्रस्त है। तो क्या हम धर्म के माध्यम से उसका डिप्रेशन दूर कर सकते हैं? धर्म डिप्रेशन दूर ही करने के लिए है। धर्म का मूल कारण है डिप्रेशन दूर करना। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? आकुलता।
और डिप्रेशन दूर करने का अर्थ है शांति। आत्मा का हित किसमें है? निराकुलता में। निराकुलता कहाँ है? शिव मार्ग में। ताते शिव मग लागो, वो पढ़ते ना, आत्म को हित है सुख सो सुख लता बिन कही आकुलता शिव नाही न ताते। बस यही तो डिप्रेशन मिटाने वाली है। तो जैन दर्शन 100% डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए ही है। शुरुआत में सबसे पहले सम्यक दर्शन में डिप्रेशन का सूत्र दिया प्रसम भाव। प्रसम भाव ये डिप्रेशन का ही सूत्र है, यानी सम्यक दर्शन का पहला पेपर ही प्रसम भाव। प्रसम भाव का अर्थ शांत भाव। तो जैन दर्शन से ही डिप्रेशन कम होता है, और जो धर्ममय होगा उसको डिप्रेशन होता ही नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रेयांश जैन शास्त्री जवेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी विदुषी बहन दिव्यांशी जैन। माइक पहुंचा दें। विनय बाबू अहमदाबाद वाले हैं, उनसे रिलेटेड हैं। श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम सभी शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्रों का दुर्भाग्य रहा कि जब हम कनिष्ठ उपाध्याय में आए तो हमें आपके चरणाविंद में रहकर 10 लक्षण महापर्व का शिविर का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अब कहीं जाके हम लोगों का पुण्य गाढ़ा हुआ कि हम सभी भाइयों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए आपके चरणों में रहकर समय सार का अध्ययन करने मिल रहा है। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जो शुभ उपयोग आचार्यों ने कहा है वह चतुर्थ गुण स्थान से 7वें गुण स्थान अथवा 10वें गुण स्थान तक कहा, तो भगवान यानी कि अविरत सम्यक दृष्टि का, देशव्रति का और महाव्रति का जो शुभ उपयोग है उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या विशुद्धि है? बहुत अंतर है, शुभ उपयोग में बहुत अंतर है। जैसे दूध है, सामान्य दूध है, दूध से भी अपन ने रबड़ी बना ली, गाढ़ा हो गया, उसी से मावा बना लिया और गाढ़ा हो गया, उससे व्यंजन बना लिया, तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। जो शुभोपयोग है वह इतना कमज़ोर होता है अविरत सम्यक दृष्टि का, जिसमें बहुत सारे अशुभ कर्मों का बंध भी होता है। पंचम स्थानवर्ती का शुभोपयोग उससे अच्छा है, छठे सातवें का उससे अच्छा है, और श्रेणी में जो शुभोपयोग की श्रेणी में जो शुभोपयोग मानते हैं पूज्यवर कुंद स्वामी, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज, उनका विशुद्ध और है। शुभोपयोग सबका एक सा नहीं है, क्योंकि संयम के साथ जुड़ा हुआ है। किसी का संयम के साथ जब भी कोई सम्यक दर्शन हो या शुभोपयोग हो, वो अलग अलग रूप रह जाता है। जैसे चौथे गुण स्थान में जो प्रकृतियां बन रही हैं शुभोपयोग के कारण से, वो पंचम स्थान में नहीं बन रही हैं। पंचम स्थान में जो कर्म का बंध हो रहा है वो छठे सातवें गुण स्थान में नहीं हो रहा है। बड़ी शुभोपयोगी है, शुभोपयोगी होकर के भी छठे गुण स्थानवर्ती शुभोपयोगी का शुभयोग इतना विशुद्ध है कि चौथे गुण स्थान में बनने वाली कर्म प्रकृतियों से वहां बहुत कम हो जाता है। कर्मों की प्रकृतियों में भेद होने से हम शुभोपयोग के भेद को समझ सकते हैं। विदुषी बहन दिव्यांशी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी संत सुधा सागर आवासीय बालिका कन्या छात्रावास से अधिष्ठात्री महोदया सुशीला जी डोडिया अगली जिज्ञासा के लिए। परोपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुणस्थानों में संजुलन लोक कसाई रह जाती है, तो वह क्यों और कैसे उदय में आती है? जो मुनि महाराज की प्रवृत्ति होती है, क्रियाएं होती हैं, उनमें उदय आती है। हम उठेंगे पीछे ठीक है कि नहीं, संजुलन कसाय होगी, राग भाव आ गया।
हम और भी क्रियाएं करते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं, तो राग भाव आ गया। यहाँ पर ठंड लग रही है, धूप में जाके बैठ गए, राग भाव आ गया। देश भाव भी, यहाँ ठंड बहुत है, तो उस समय हमारे देश कषाय का उदय आया, हम ठंड उपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे मुनि महाराजों के जीवन में बहुत कई बार 24 घंटे संजलन जन राग द्वेष चलते रहते हैं, जो पर पीड़ा कारक नहीं है। इंद्रियों की लोलुपता भी नहीं है, इंद्रिय संयम है, लेकिन इंद्रिय संयम होकर के भी हमें सुरक्षा तो करनी है ना। देश भाव नहीं है, प्राणी की आराधना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर ये सांप है, बिच्छू है, यहाँ नहीं बैठना, ये काट लेगा, तो ये भाव आ गया, तो हमारे अंदर संजुलन कषाय का उदय आया, तो मुनि राजों का भी बना रहता है संजुलन कषाय। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हम यहाँ संसार में जो रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे हर प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है, और एक नाम के अनेक व्यक्ति भी होते हैं। अलग अलग नाम, एक व्यक्ति के अलग, एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में जब देव होते हैं, तो जैसे सोधर्म इंद्र और ये सब इंद्र तो नाम होते हैं, लेकिन बाकी इंद्रों की संख्या तो बहुत होती है, तो क्या उनके भी अलग से कोई नाम होते हैं वहाँ पे? इंद्रों के नामों की पुनरावृत्ति तो नहीं होती, लेकिन देवों के नामों की पुनरावृत्ति नियम से होती है, क्योंकि शब्द संख्यात हैं और देव असंख्यात है। जब संख्यात में ही शब्दों की प्रवृत्ति, शब्द उत्कृष्ट संख्यात नहीं है और संख्यात बहुत बड़ा, और उनकी संख्या असंख्यात है, तो देवों में पुनरावृत्ति होती है। तो फिर आप उसमें यही कहते हैं कि फलाने स्वर का फलाना देव, ये फलाने गांव वाले, फलाने गांव वाले, तो कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा चिन्ह मिल जाता है जिसके कारण से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन नामों में पुनरावृत्ति जहाँ असंख्यात होगा वहाँ पुनरावृत्ति होगी। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने असंख्यात द्वीप समुद्रों के संबंध में प्रश्न उठाकर कहा कि असंख्यात द्वीप समुद्र जो हैं वे अनेक नाम वाले हैं, लेकिन पुनरावृत्ति है। लवण समुद्र असंख्यात है, कालोदरी समुद्र असंख्यात है, पुष्करवर्ध समुद्र असंख्यात है। जितने समुद्र हैं उन सबकी असंख्यात है। तो वहाँ से अपन इसको समझ सकते हैं कि स्वर्गों में असंख्यात देव होने से उनमें पुनरावृत्ति नामों की होगी ही होगी। नमोस्तु गुरुवर, एक जिज्ञासा और है, जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न है कि अभी वर्तमान में बयाना में एक जैन अपने बंधु को दुकान से आते समय उसको लूट करके उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अन्य समाज के लोगों में यदि किसी की मृत्यु ऐसे होती है, तो वहाँ के विधायक, एमपी, सरकार और समाज के लोग आगे आकर के उसके लिए खड़े हो जाते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जैन समाज के लोग इस चीज के लिए आगे नहीं आकर के और शांत बैठे हैं। ये जिज्ञासा मेरे पास में जयपुर से ही आई है कि इस तरीके से महाराज जी से पूछना कि ऐसा क्यों, जैनी लोग इतने कमजोर क्यों हैं, क्यों आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देते, क्यों नहीं जागते हैं? क्योंकि जैनी की सबसे बड़ी समस्या है, यदि एक साथ देने के बाद भी वो उतना समर्थ नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा कई बार कि हम संगठित होकर भी जाएं, तो सामने वाला यदि संगठन बना के आ जाएगा तो हम उससे लड़ने की ताकत नहीं रखते। हम एक को मार पाएंगे, वो 100 को मार देते। तो कभी कभी संगठन भी काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसों में जब व्यक्तिगत मामले आते हैं तब समाज को एक हो जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कौन आगे आगे और कौन करे। जब उसके ऊपर स्वयं बीतती है तब ये आता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बहुत बार इस संबंध में कह चुके हैं। अब ये संबंध तो जैनियों में सबसे कमजोरी कारण बनता जा रहा है। पड़ोसी में आग लगी है, लगने दो, अपन तो सो जाइए। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि पड़ोसी का घर जलने के बाद
वो गाहक तुम्हारे पास भी आ सकती है। ऐसा परिणाम बनना चाहिए, होना चाहिए। और एकता के साथ यदि हम सब खड़े होंगे तो सुनवाई भी होगी। ऐसी बात हमारे मध्य अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के अभी वर्तमान में प्रबंधक पद पर सुशोभित हो रहे श्री अशोक जी देलवारा वाले पधारे हुए हैं। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और आज जिन्होंने पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान विपिन जी, सुंदरी जी, स्नेहा जी, झलक जी, पारस जी जैन आगरा निवासी, जिन्होंने पूर्व में इस तीर्थ क्षेत्र पर एक भक्ति कलश स्थापित किया और आज श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा एक बालिका के 1 साल के लिए इन्होंने गोद लिया है, तो वह पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। आइए पधारें और पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। प्रासु जैन शास्त्री पाली। माइक ले लें। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा यह श्रवण संस्कृति संस्थान के विद्वानों का यह जो समय साल जी का शिविर, इसमें निश्चित रूप से यह छोटे छोटे बाल विद्वान, बाल विदुषियां समय साल जी जैसे ग्रंथराज को पढ़ करके अपने धार्मिक क्षेत्र में और लौकिक क्षेत्र में दोनों जगह परमार्थ की शिक्षा और लौकिक शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। विद्वान प्रासु जैन शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगे आस्था जैन बड़ा मलहरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा 2 पंक्तियों के माध्यम से है जो प्रायः सुनने में आती हैं। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होरी बीरा रे। ये पंक्ति किस हद तक ठीक है महाराज श्री, और इसका भावार्थ क्या होगा? इसकी आगे पंक्ति में बनाई देता हूं। क्या क्या की देखी बीत राग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। भगवान ने क्या देखा है वो खुद ही नहीं बता पाए, और कौन क्या बताए। भगवान ने क्या देखा है भगवान कुछ नहीं बता पाए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, जितना भगवान जानते हैं उसका अनंतमा भाग कह पाते हैं। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गौमठ सार के अंदर भगवान कितना जानते, अनंत जानते, लेकिन कह पाए अनंतमा भाग। जो भगवान स्वयं जान करके स्वयं नहीं कह पा रहे हैं, उन भगवान को कितना जानते हैं हम जैसे व्यक्ति क्या कह पाएंगे? कह नहीं सकते। वो स्वयं असमर्थ है कहने में, हम क्या जानते। जो जो होती बीरा रे, ये जो कहना है ये बिल्कुल आगम सम्मत बात नहीं। भगवान ने जो देखा है वह नहीं होता है, जो हो रहा है वो भगवान देखते हैं। भगवान के देखने से हो रहा है तो ईश्वर कर्तृत्ववाद में तुम्हारे ज्ञाता दृष्टा में कोई अंतर नहीं आएगा। भगवान ने नियत भी देखा है, अनियत भी देखा है। भगवान ने कारण भी देखा है, कार्य भी देखा है। कार्य अकेला नहीं देखा, कारण भी देखा। एक व्यक्ति चिड़िया को हाथ में लेकर उसकी गर्दन पर उंगली रखे हुए है। अब भगवान क्या कहेंगे? यदि वो कहते जिंदा रहेगी वो यूं कर देगा, वो कहेगी मर जाएगी तो वो यूं कर देगा, तो भगवान कहेंगे तू छोड़ देगा तो जिंदा रहेगी, गला दबा देगा तो मर जाएगी। हमारे यहाँ कारण कार्य की विवक्षा बहुत अच्छी है। कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास ये दो नहीं होना चाहिए। कारण स्वरूप और कार्य स्वरूप। भगवान अपने सर्वज्ञान में कारण कार्य की विवक्षा बनाते हैं। ये नहीं कहा तुम्हारे मोक्ष जाने का काल हमने देख लिया। अरे देख लिया होता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और उन्होंने सब देख लिया होता तो हमसे क्यों कहते 4 हाथ देख के चलो? क्यों चलूं मैं 4 हाथ देख के? जी मरना होगा तो देखने के बाद भी, और नहीं मरना होगा तो नहीं देखूंगा तो भी बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति को लेकर के भगवान ने क्या जाना है हम इस चक्कर में ना पड़े। भगवान ने क्या कहा है इससे चित चमत्कार करें। भगवान ने कहा मैंने क्या जाना है उस चक्कर में मत पड़ो,
तुम 4 हाथ देख के चलो, 4 हाथ देख के चलो। देख के चलोगे तो तुम्हें बंद नहीं होगा, देख के नहीं चलोगे तो तुम्हें बंद होगा। मैंने क्या जाना है, किसी भी आगम में कुंद जैसे भगवान ने कहीं भी इतना पूरा ग्रंथ लिखे कुंद ने, कभी सर्वज्ञवाद को नहीं लाए कि भगवान ने देखा है वह होगा। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज नहीं लाए, सर्वज्ञ बनाया उन्होंने, सर्वज्ञ सबको जानते हैं बनाया, लेकिन जो देखा है भगवान ने वह होता है, ऐसा पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने कहा। कहीं आगम में नहीं है। मात्र एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के अंदर, धर्म भावना के अंदर 2 गाथाएं लिखी हैं। वो भी कब लिखी, जब व्यक्ति दुखों से भयभीत होकर मिथ्या की तरफ जा रहा है, सम्यक दर्शन छोड़ने के उन्मुख है, तब उसने कहा, अरे क्यों भटक रहा है तू, क्यों धर्म को छोड़ रहा है, जो भगवान ने देखा है वैसा ही हो रहा है, होगा, तू क्यों सम्यक दर्शन छोड़ रहा है, ऐसा। बाकी और कहीं नहीं। ये पंक्तियां भगवान के द्वारा भी अकथनीय है, हम तो कह ही नहीं सकते। आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें बहन आस्था जैन फुटेरा। माँ आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 सैद्धांतिक शब्द पढ़ने में आए थे, उत्पाद छेद और अनुत्पाद छेद। तो उत्पाद छेद एवं अनुत्पाद छेद किसे कहते हैं एवं इनमें क्या अंतर है? उत्पाद छेद एवं अनुत्पाद छेद। उत्पाद छेद, उत्पाद छेद कायम है। शब्द है हमारे। किस प्रसंग में, किस प्रसंग में, किस प्रसंग में आपने ये पढ़ा है वो बताएं, कहाँ पढ़ा हुआ है? प्रसंग लाना पड़ेगा। उपाद क्षेत्र, क्षेत्र होगा, त्रा है ना। हाँ तो ठीक है, दा और त्रा में अंतर है। उपाद क्षेत्र वो कहलाता है जहां जीव मर करके उपाद यानी उत्पन्न होता है, उपाद क्षेत्र। दूसरा, जिस समय जीव मरता है, विग्रह गति के आने मरण के एक समय, जो पहला समय होता है, उसको उपाद क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई जीव मर करके आ रहा है, उस समय जो पहला समय विग्रह गति का है वो उपाद क्षेत्र कहलाता है। और अनुपाद क्षेत्र कहलाता है जो ऋजु गति से मरण करके आते हैं, उनका उपाद क्षेत्र नहीं बनता, अनुपाद, क्योंकि उधर मरना इधर जन्मना। तो इस प्रकार का मानना चाहिए। और जहाँ पर जीवों के, सामान्य भाषा में कहें तो जहाँ जीवों के जन्म नहीं होते हैं उनको अनुपाद क्षेत्र, उपाद क्षेत्र करे। सैद्धांतिक भाषा में इनका रूढ़िगत अर्थ है कि उपाद क्षेत्र कौन सा है, किस समय जीव उपाद पद वाला माना जाता है, उपाद पद किस समय। तीसरा यदि व्यवहारिक लेते हैं तो उपाद पद एक आता है, देव और नारकियों के लिए उपाद क्षेत्र कहलाता है। देव और नारकियों का स्थान उपाद क्षेत्र है, शेष क्षेत्रों का अनुपाद क्षेत्र मानता है, ऐसा लगा। चलिए, आज का जिज्ञासा समाधान का सत्र यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज की महाआरती के लिए 11,111 रुपए। कौन ऐसा पुण्यशाली परिवार होगा जो पूज्य गुरुदेव की महाआरती आज करने का सुअवसर प्राप्त करेगा? एक पुण्यार्जक परिवार का नाम आया है, 11,111 रुपए। आगे जो भी बढ़ने का भाव रखते हो, 21,121 रुपए। बोले पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 21,121 रुपए। आज की मंगलमय महाआरती के लिए पूज्य गुरुदेव के महाआरती करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार होगा जो आज पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सुअवसर प्राप्त करेगा? 21,121 रुपए। 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए दो, 21,121 रुपए ढाई पौने तीन, और अंतिम बार पूछ करके 21,121 रुपए 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है आज जिन्होंने पूज्य मुनिश्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। पुण्यार्जक परिवार श्री विपिन जी, सुंदरी जी, स्नेहा जी, झलक जी, पारस जी जैन आगरा निवासी परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। करतल ध्वनि के माध्यम से हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। पधारेंगे पुण्यार्जक परिवार।
और दूसरी आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 1, 2, 2.5 और अंतिम बार पूछ करके 3, यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री कुंत प्रसाद जी, सुशील जी, कामनी जी, सेजल जी, सिया जी जैन नूह हरियाणा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और तीसरी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 11,111 रुपए की राशि के माध्यम से श्री अशोक जी जैन देलवारा परिवार, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर से जो हमारे समक्ष पधारे हुए हैं। आइए तीनों पुण्यार्जक परिवार पधारें और जो भी महानुभाव 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की महाआरती करना चाहते हैं शीघ्रता से अपने भाव यहां तक प्रेषित कर सकते हैं। चलिए पधारें। आइए पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। हमारे पुण्यार्जक परिवार पधारे।